हम कल ये पढ़ रहे थे प्रकृति तथा चैत्य पुरुष की कार्य प्रणाली 611 नंबर पेज पे। ये मैं यहाँ से क्योंकि कुछ ही लाइनें करी थी अपन ने, मैं फिर से आपके लिए ये पढ़ देता हूँ और फिर जहाँ नहीं समझ में आए या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर न हो आप वहीं रोक लेना। प्रकृति तथा चैत्य पुरुष की कार्य प्रणाली। अंतरात्मा या चैत्य पुरुष का स्वभाव मात्र ही है भागवत सत्य की ओर वैसे ही मुड़ना जैसे सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है। सहज रूप से ये उसकी ओर मुड़ जाता है। मतलब अगर आपको विकृत न किया जाए, ये ऐसा भाग है जो सहज रूप से महसूस करता है। बाहर सारी चीजें हो, मतलब आपके पास सफलता के सारे मानक हों, जिसको आप कहते हो भाई ये चीज होने के बाद क्या और की आवश्यकता रह जाती है, फिर भी ये एक भाग है जो असंतोष महसूस करता है या आकर्षण महसूस करता है किसी हायर चीज के प्रति। इसीलिए सावित्री के अंदर है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। संसार आपको ज्यादा से ज्यादा भी जो चीज ऑफर कर सकता है वो इसको संतुष्ट नहीं कर सकती। इसको तो एकमात्र, और सामान्य व्यक्ति क्या देखेगा, यार मतलब इतना उभरता हुआ सितारा था, कहाँ वहां एक जगह जाके बताइए, कोई जगह नहीं, कोई वहां रिसोर्सेज नहीं, सारे दिन उस गुरु की सेवा के अंदर लगा रहता है और उसको जो आनंद आता है ये कल्पनातीत है। और आप इसको कैसे ग्लोरीफाई करते हो, इतनी बड़ी कंपनी थी इसके, सारी को बेच के वो वहां चला गया, या इतना सफल व्यक्ति था कृष्ण प्रेम के मामले में। आप ये देखो, पहले तो रॉयल एयरफोर्स के अंदर, फिर यहाँ यहाँ वो यूनिवर्सिटी के अंदर था, जिसके अंदर वो कह रहे हैं 800 रुपए तो ऑलरेडी इसकी तनख्वाह है आज से। मतलब किस समय की बातें चल रही है ये, सोचो आप। उस समय कह रहे हैं 800 रुपए तो ऑलरेडी इसकी तनख्वाह है और बाद में 1200 रुपए हो जाएगी, वाइस चांसलर, ये बिना किसी सिफारिश के, इसमें इतनी प्रतिभा है, ये तो यूं ही बन जाएगा। और वो जाके मिर्तोला के अंदर और गली गली भीख मांग रहा है। आप ये कहें ये क्या हुआ। और आप ये सोचिए उसके स्तर के ऊपर सोचिए, उसको मतलब इतना बेसिक सेंस नहीं था क्या। ये एक ऐसी चीज है जिसका डीप रस इस चीज के अंदर है और ये बाहरी तरीके से आप इसको समझा नहीं सकते। कोई आपको इस बात को समझाता नहीं और आप यूं ही जी के चले जाते हो, आपको डीप कंटेंटमेंट होता ही नहीं। ये पूरा जगत आपको मिलके वो वाला रस, वो वाली चीज नहीं दे सकता। यदि आप में उदय हो जाए ये, तो आप सौभाग्यशाली हो। ये पार्ट ऐसा है और इसी को शिक्षा की आवश्यकता है। एक्चुअल में इसी को सामने लाके ग्रो करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बरस जिए, वो यूं ही जी के चले गए। ये भाग है, ये आपके जीवन को महत्व प्रदान करता है। वह उस सब को स्वीकार करता है या उससे चिपक जाता है जो दिव्य हो या दिव्यता की ओर बढ़ रहा हो। इसका खुद का इंट्यूशन जो है वो अचूक है। भाई आप किसी गुरु के पास गए, आप आर्बिट्रेरीली किसी गुरु को आप गुरु नहीं बना लेते। ये वाली कौन सी चीज है कि इसको पता चल जाता है। एक ही गुरु, दो मित्र आते हैं और दो मित्र के अंदर से एक मित्र को तो एक के अंदर गुरु नजर आ गया, दूसरा मित्र है वो हिंदुस्तान के दूसरे कॉर्नर के अंदर जाता है और वहां उसको गुरु मिलता है। इसका मतलब कोई ना कोई चयन तो है ये। भाई बुद्धि के आधार पे, मन के आधार पे इनसे तो ये चयन नहीं हो रहा। जिसका सीधा सीधा उदाहरण, भाई दो दोस्त आए बाहर से, ये दोनों आए कृष्ण प्रेम और उनका मित्र चाडविक। एक को गुरु मिल गया यशोदा माँ के अंदर, वो मिर्तोला रह गया। और दूसरा वहां आता है, ठीक है, पर अभी उसकी आत्मा ने वो चीज पकड़ी नहीं। वो कहता ना ये मेरा स्थान नहीं है। वो ही जाता है पौंडीचेरी के अंदर
और वहां माँ के साथ कुछ मिनटों की उसकी भेंट हुई और तुरंत उसको ये पता चल गया, अच्छा ठीक है घर आ गए अपन तो ये अचूक है। आप ये महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वो चीज अभी साइकिक शॉक अब महसूस ही नहीं हुआ, गुरु मिला नहीं है आपको। समस्या ये है। नहीं तो अचूक चीज है, जीवन को उछाल के देने में लगता क्या है, मतलब आपको समझ में आ जाता है इसके अलावा जीवन में है क्या। ये थोड़ी कि आपके पास जीवन में इतने रस हैं उनको जबरदस्ती छोड़ के आप उधर जा रहे हो, ये संभावना नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि त्याग किया है इसने इस आध्यात्मिक जीवन में, इसकी संभावना है नहीं। जो ये सोचता है कि त्याग करना पड़ता है, वो तो मार्ग पे ही नहीं है, वो तो पिंड छुटाता है इससे। क्योंकि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। यार ये मेरे को दे क्या सकता है, ये जगत सारा मिलके मेरे को क्या दे सकता है। आप एक ऐसी चीज की ओर जा रहे हो, कोई गलत सौदा थोड़ी कर रहे हो। एक छोटा सा व्यापारी गलत सौदा नहीं करना चाहेगा, जो उसको लगता है कि इसमें लाभ है तो ये गलत सौदा थोड़ी करेगा। आप ये सोचो, आप ये महसूस नहीं कर रहे, आप चाहे सारी चीज कर रहे हो, पर एक कोई सत्ता सामने ऐसी मिली नहीं अभी आपको, आपको माँ का चेहरा दिखा नहीं, या कृष्ण का या गुरु का चेहरा अभी दिखा नहीं। ये दे देना बात नहीं है, रख लेना बड़ी बात है। आप कैसे कैसे कर सकते हो। फिर तो आदमी कहता जितना दे दो उतना कम है। मतलब देने के लिए है क्या आपके पास, आप तो ये देखते हो। आप तो ये कह रहे हो जितना आनंद बटोर सकूं उतना बटोर लूं इसके अंदर, आपको सुख मिलता है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती इस मार्ग के अंदर। हाँ प्रक्रिया है फिर तो बाद की, और वो प्रक्रिया भी आप इसलिए वो डिसिप्लिन, भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो शरीर तो तकलीफ पाता ही है एज सच। आप स्ट्रेचिंग करते हो तो दर्द तो होता ही है उसमें, पर कोई डीप डाउन आपके कंटेंटमेंट है, आप सोच के कर रहे हो। तकलीफ पाने के लिए कौन एक्सरसाइज करता है कि मैं तकलीफ पाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ या तकलीफ पाने के लिए किचन में जा रहा हूँ, ये कभी नहीं होता। तो ये जो आधार है अब आपको जगत के ऊपर विजय प्राप्त करवा देगा। आप सारी चीजें, गीता का कर्म योग है तब कर सकोगे। कर्म तो तब करोगे जब आप भीतर से इस पोइज को लेओगे, तब तो मास्टरफुली कर्म शुरू होता है। उससे पहले कर्म आप कहाँ कर रहे हो, आप तो ड्रिवन हो चीजों से, आप तो कर नहीं सकते। आप कहाँ कर रहे हो, अभी तो आपको चलाया जा रहा है। तब तक तो कर्म का आरंभ आप कर नहीं रहे। आपकी कामना करवा रही है, आपके भय करवा रहे हैं, आपकी और जो मजबूरियां या प्रतिबद्धताएं, आपको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा ये कसा कसाया घोड़ा मर जाता है लास्ट में, और ही दूसरे सवारी करते हैं, वो तो कुछ कर नहीं पाता। आप ये खुद देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर कि आपके साथ क्या हो रहा है। आंखें खोलते नहीं उससे पहले परिवार कुछ न कुछ आपके कान के अंदर फुसफुसाना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं लगे उससे पहले किसी स्कूल में, और वो स्कूल उनको लगता है अभी उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, या फिर डिपेंड करता है, कुछ कंसिडरेशंस हैं कि इस स्कूल में क्यों डालना चाहिए। किसी के क्या है, किसी के क्या है। ज्यादा बेचारों के पास ऑप्शंस हैं भी नहीं। अगर वो अपना बेस्ट चॉइस भी करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्या हैं। भाई इस कसाई की दुकान पे ये है, इसके ऊपर ये है, कटना तो है ही उसको। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं है सच। वो कहीं आपको लेके चले जाते हैं, आप उस चक्र के अंदर। अगर बहुत ही कोई विशेष आप हो तो उस माहौल में आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। ऐसा तो शायद ही कोई होता है, और हो तो वो अपनी बात कह नहीं पाता। कुछ समय के अंदर वो रंग ढंग सीख जाता है। ये छोटी चीजों स्पार्क है, ये लगभग खत्म हो जाती है। ये आपकी अंतरात्मा की ये हुआ यहाँ के। वह उस सब को स्वीकार करता है या उससे चिपक जाता है जो दिव्य हो या दिव्यता की ओर बढ़ रहा हो। इस सारे के अंदर आपको फिलहाल सुनते सुनते जो एटीट्यूड है, उस भाग के ऊपर केंद्रित होने की कोशिश करो जो सहज माँ की ओर या किसी ऐसी चीज की ओर चलता हो। दो मूवमेंट है, नेगेटिव मूवमेंट तो ये है जो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो इस संसार से, जैसा इसका स्वरूप है उससे। अगर वो आपको मेस्मराइज करता है तो अभी आपकी तैयारी नहीं है। अभी तो आपको टाइम लगेगा तैयारी में, कि अभी आपको कुछ इससे लेना है। जब आपको ये हो जाए कि ये तो कोई सी चीज मेरे को संतोष संतोष नहीं दे रही ये चीजें,
मैंने तो देख ली सारी जगत के अंदर, संतोष तो मेरे को यहाँ आके पायो जी, मैं तो गुरु चरणों में विश्राम। विश्राम कह रहे हैं, आहा, अब आए यार सही जगह। जो भी लोग गुरु प्राप्त करते हैं उनको तो ये लगता है अरे अब आए, बड़े परेशान थे। तो आपके लिए फिर बाद में ये नहीं कि मैं कहीं और जाके मैं समय खराब कर सकता हूँ, ये संभावना नहीं है। तो नेगेटिव अप्रोच एक तो ये हो गया कि आपको जिस तरीके का स्वरूप है जगत का, वो और ज़्यादा आकर्षित नहीं करता। अगर उसका आकर्षण है, तो अभी आपके लिए समय है। और पॉजिटिव इसके अंदर ये कि गुरु के चरण मिल जाएँ, आप और कोई दूसरी चीज़ करो नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो नेगेटिव वाला कई के हो सकता है, पॉजिटिव मिल जाए ये गंभीर बात है। नेगेटिव तो अब जिस तरीके का संसार है उससे आपका मन उचट जाए, इसमें क्या ऐसी विशेष बात है? आप देख लेते हो जगत का जिस तरीके का स्वरूप है। गीता में हम यही तो पढ़ रहे थे कल। जगत को हमको आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। ये तो यदि बुद्धि भी थोड़ी बहुत आपकी हो, बिल्कुल निरी पशु ही ना हो, तो ही देख लेगा यार इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो खाली वही टेप बज रही है और सारे उसके ऊपर पागल की जैसे डांस कर रहे हैं। इसमें तो कोई वे आउट तो चाहिए। मतलब इसके लिए आपको आध्यात्मिकता की ऐसा जरूरत नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो ही हो जाएगा। तो आप ये देखो मनुष्यता बुद्धि के स्तर पे ही नहीं पहुंच रही, और उस सबसे पीछे हट जाता है जो उस दिव्यता का विकार या निषेध हो। जो चीजें इसको खंडन करती है और कोई बाहरी चीजें नहीं करती इसके अंदर, ये तो आंतरिक चीजें करती है। क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के बाद आप सारे काम कर सकते हैं। इसमें कोई ये विकार विकार तो आपका मन पैदा करता है। एक कोई कंडीशन में सुख महसूस कर लेगा, एक कंडीशन में दुख महसूस कर लेगा। एक को पाप बता देगा, एक को पुण्य बता देगा। तो वो आप पे अप्लाई करते हैं, अपने आप में न कोई विकार है न कोई निषेध है। अब अंतरात्मा भीतर से बताएगी ये तेरे को काम करना है। माँ अगर कहती है मेरे पास तू 5 बजे आ जाना, या तू मेरे पास बजे ये सामान ले लेना, आप उतनी बजे ले लेते हो, कोई विकार वाली बात नहीं है। पर उस समय आप और कोई दूसरी दलीलें देते हैं कि माँ मैं तो आपका ध्यान करने लग गया, ये विकार आ गया। अगर आप माँ का भी ध्यान कर रहे हो उस समय, जब वो आपको सीधे सीधे कह रही है इतनी बजे तू आके ले लेना, ये हो गया विकार। अपने आप में बाहरी कर्म कोई भी माँ आपसे जो करवा रही है सारी आपके लिए करने लायक चीज है। अगर उसको छोड़ के आप कहो मैं तो मालाएं जप रहा था, ये विकार है। आपको कहाँ भेजा जा रहा है? मार्केट में आप गए, भाई आप औषधि लाने गए हो, अपने घर के ऊपर कोई बीमार है, तो आपका तरीका क्या है? जाके फास्टेस्ट तरीके से कहाँ मेरे को चाहिए, और उसके अंदर अगर 2 गुना दाम भी लगते हो तो लेके आना समझदारी है। ये नहीं कि इस समय तो मैं देखो 10वीं कीमत के अंदर ये चीज ट्रक भर के लिया आया, तो ये तो विकार हो गया। तो विकार और निषेध अंदर से तय होगा, बाहर से नहीं। आपको जो भीतर अंतरात्मा कह रही है, और इतनी सारों की तो होनी ही चाहिए, जो भी यहाँ बैठे हैं उनको ये चीज तो हो ही जानी चाहिए कि मैं और कोई दूसरा कमांड नहीं मानूंगा। अगर आप ये कहते हो मैं दूसरा कमांड मानूंगा, तब तो उसी के मानेंगे आप, ये तय मानिए। ये निश्चय भी कर लेंगे और इसका मान पाएंगे तो एक अलग बात है। पर अगर निश्चय के अंदर ही कमजोरी होगी तो करना तो बहुत दूर की बात है। अगर निश्चय आपका पूर्ण होगा तो एग्जीक्यूट कर पाओगे तो बहुत बड़ी बात है। पर माइंड में अभी तक ये क्लैरिटी ही नहीं है कि निश्चय तो आपका सही हो, तो फिर तो ये आशा ही नहीं है आप कर पाओ। उस सब से जो मिथ्या और अदिव्य हो उससे दूर हट जाता है। तो भी आरंभ में तो ये अंतरात्मा और कुछ नहीं, बस एक चिंगारी, और उसके बाद घने अंधकार के बीच जलती भगवान की एक नन्ही सी लो बन जाती है। नन्ही सी लो बन जाती है। ये मैंने बताया कोई शायद ही कोई के अंदर बनती है ये, क्योंकि चिंगारी की स्टेज के ऊपर ही मार डाला जाता है। चिंगारी तो होती मतलब संभावनाएं तो बच्चों में होती ही हैं, पर वो कितनों को न तो पेरेंट्स यहाँ लेके आते न कोई और। तो वो चिंगारी, और चिंगारी तो आप देखते ही हो, स्पार्क कितनी देर रुकती है वो, तो वो चिंगारी के रूप में है।
अधिकांश में ये अपने आंतरिक गर्भगृह में छिपी रहती है और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसे मन, प्राण शक्ति और भौतिक चेतना से अनुरोध करना और उन्हें प्रेरित करना पड़ता है कि वे यथासंभव उत्तम प्रकार से इसे प्रकट करें। ये भी सामान्य लोगों की नहीं है। ये तो अब इसमें दो तरीका है। ये प्रेजेंस आपके अंदर है। समाज में इसकी कोशिश किस तरीके से करी जाती है? भौतिक चेतना से, ये ब्यूटी के रूप में, कि ये कोई सुंदर चीज है क्या? आपने अकेले ही, भाई ये कुछ कॉमन चीजें हैं, ग्रीड है, लस्ट है, ये तो आप ज्यादा इसके पीछे जाओगे तो खुद आपकी ही या दूसरे ही कह देंगे यार ये कोई करने का काम है क्या इतना? मतलब ठीक है आप स्त्री के पीछे हो, पर मतलब तेरी नौकरी भी है और भी है, ये इतना पागल होने की क्या आवश्यकता है? संसार भी आपको कह देगा ये आपके ग्रीड है। ठीक है आपने भोजन कर लिया, पर सारे समय अगर कोई बात नहीं करोगे तो आपके नजदीकी दोस्त भी कह देंगे यार ठीक है, मतलब कोई समय अपन ने कर लिया, तू तो ज्यादा करने लग गया। तो ओफेंडेड महसूस करोगे आप कोई भी ये डेकोरम से थोड़ा सा इधर उधर जाने के अंदर। तो ये धीरे 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 कोशिश क्या करती है, जो चीज के अंदर पशु को कोई रिस्ट्रेंट नहीं है पूरा करने के अंदर, उसको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, जब तक कि उसका पूरा उदर नहीं भर जाता, पेट पूरा नहीं भर जाता और उसकी क्रिया भद्दी नहीं है, उसकी कोई भी क्रिया है वो अपने आप में यदि लस्ट के अंदर भी जाता है तो भद्दी नहीं है, क्योंकि उसके वो गुण दोष वाला विवेचन नहीं है, आपको बुद्धि दी गई है इसलिए आपकी भद्दी हो जाती है। पशु कोई भी काम कर रहा है उसमें भद्दापन नहीं है, ये देखो आप। और हमारे जो है, क्योंकि ये कॉन्शियंस दे दिया गया, धीरे धीरे आपको तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, कि आप ये कोई करने की चीज है। धीरे धीरे ये जैसे ही आप में अगर ये चीज आ गई, इसका आरोहण होना शुरू हो जाएगा, ये यात्रा होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई सुंदर चीज थोड़ी है। कामना वाला जो आदमी है उसको कोई लिमिट नहीं है, वो कोई सुंदर बिना सुंदर की ये तूने क्या कर दिया, ये सारे घोटाले वगैरह सुनते ही हम, कोई लिमिट थोड़ी है उनकी किस स्तर के ऊपर जा रहे हैं। पर यदि आपके भीतर ये वाली चीज, तो माने का शिक्षा में बच्चे में ए फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, जो अब अपनी नेचुरल स्टेट के अलावा वो कोई चीज करता है, उसने किसी बच्चे का कोई दूसरा अपना मित्र है उसका भाग चुरा के खा लिया, या उससे लड़ाई कर ली, उसके थप्पड़ मार दिया, या वो तो समस्या में है, आपके पास 2 पेंसिल्स हैं आप उससे शेयर नहीं कर रहे, वहीं से ये शुरू हो जाता है। आप कहें यार ये अनईजी बात, गलत बात है, उसके पास नहीं था तो मेरी वाली उससे शेयर करता, वो तो एक सुंदर बात है, 2 होने के बावजूद मैंने शेयर नहीं करी। ये सेंस ऑफ अनईजीनेस, ये धीरे धीरे अगर आप में ये हो गया तो आप खुद ही गलत नहीं कर पाओगे। आप ये सोचिए कि अगर ये कल्टीवेट किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है या दंड विधान लागू करना पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप कहोगे किसको? आपके खुद के भीतर ही फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, नहीं यार ये काम तो मैं तो नहीं करूंगा। अब पुलिस की क्या जरूरत है, आप करोगे ही नहीं ये काम। इसलिए पहले की व्यवस्था के अंदर सेनाएं थी, कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं थी, और उनको भी ये कोई नहीं कि आपकी सीमाओं की है सच, धर्म की रक्षा। राजा को ये कह दिया गया कि आपकी सीमाओं का विस्तार करो और धर्म के अंदर रह के, इसलिए एक ग्राउंड तय कर लेंगे, अगर वो आपका रथ जाता है उसको स्वीकार कर लेता है, और उसके अंदर भी ये नहीं कि वो कोई निचले स्तर का हो गया। जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई आपने उसको जीत भी लिया, तो अगर पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया तो बेटे को बना देंगे। जिसमें पब्लिक है वो तो इन्वॉल्व है ही नहीं, सेना इन्वॉल्व है, और इसमें मर भी जाता है तो उसी के परिवार का कोई बना देंगे। मतलब कोई ये वाली रंजिश की या मैं हार गया मैं जीत गया, ये तो सारा धर्म के दायरे में है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या था। तो इसको मन, प्राण शक्ति और भौतिक चेतना से अनुरोध करना, मतलब एज इफ ट्रिकल डाउन करता, बूंद बूंद करके मुश्किल से, अगर मुश्किल से आए तो आए। ये तो इसका तो एक क्षण भी आपको जीवन के ऊपर पूरे पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा।
वैसे ही जैसे बिजली की एक कौंद अगर आ जाती है अंधकार के अंदर, वो एक कौंद भी आपको पर्सपेक्टिव दिखा देगी चारों तरफ, मैं खड़ा कहाँ हूँ, मैं जंगल में खड़ा हूँ, मेरे सामने कौन है, कहाँ है, कौन सी चीजें कहाँ नहीं है। एक बिजली की कौंद भी आपको एटलीस्ट आपकी ग्राउंड को दिखा देती है, चारों तरफ की चीजों को दिखा देती है। आप कहते हैं अच्छा अच्छा मैं यहाँ हूँ। ये वाली चीज आती है और ये आती नहीं। आप पुस्तकें पढ़ लेते हैं, आप कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, डिसाइसिव निर्णय आ नहीं पाता। जीवन इस अनुरोध अनुरोध के अंदर चला जाता है। ये ऐसे लोगों की जो थोड़े डिसेंट हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, जो ये कह रहे हैं हमारा मन जो है आध्यात्मिकता की ओर है, हम आश्रम में भी जाते हैं, रिट्रीट्स में भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। ये उनकी बातें हैं। जो दूसरा नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है इसके अंदर। उसको तो कहाँ आप चैत्य की और इसकी बातें कर रहे हो, वो तो अभी निरा पशु है। और उन्हें प्रेरित करना पड़ता है कि वे यथासंभव उत्तम प्रकार से इसे प्रकट करें। प्रेरित करते हैं उसको। तो भौतिक चेतना ब्यूटी के द्वारा, प्राण शक्ति है, आपके अंदर प्रेम है, मन है ज्ञान के द्वारा, आपकी इंट्यूशंस हैं विचारों के द्वारा। नहीं, ये कोई बात हुई क्या? प्राण शक्ति अपने आप को दे देने के अंदर शक्ति है, ये डायनेमिज्म है। आपको भौतिक चेतना में भी रस उसी में आएगा। आप कह देंगे ना ना, भोजन तो चाहिए, टेस्ट, आपके टेस्ट बड चेंज हो जाएंगे। आपको उस भोजन में ही, पहले आप ये देखते थे इतना तेज यो जो है उसमें आपको रस आता था, अभी ये लगता है बात रस की नहीं है। दूसरे ये कहते हैं यार तू कितना कंट्रोल करता है। ये कह रहा है कंट्रोल कैसे, मेरे को तो गंध आती है इस ओर आने में। कंट्रोल थोड़ी होता है ये। आप ये सोचो कि एक पूरा जीवन आदमी एक एक इतने इस तरीके के बैलेंस में कैसे बिता सकता है जहां उसको अच्छा तो लगता हो एक काम, पर वो बेचारा बार बार अपनी इंद्रियों को रोकता हो। ऐसा नहीं होता। फंडामेंटली उसको उसके अंदर घिन आती है। वो कहता है यार इसका नाम मत ले मेरे से, मैं तो ये याद भी नहीं करना चाहता कि पहले मैं भी ऐसे ही कर रहा था। आदमी ये कहता है। दूसरा ये कहता है कैसे त्यागी व्यक्ति है। अरे त्यागी का क्या काम है इसके अंदर? आपको अच्छे कलाकंद है, मेवा है, वो मिल रहा है, या आपके मनचाहा भोजन मिल रहा है, या उससे बेटर मिल रहा है। आप कहो देखो बेचारों ने कितना त्याग किया, अब आप क्या समझाओ उसको कि उसकी चेतना में तो समझाया नहीं जा सकता है। सामान्यतः मैं एक्चुअल में ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, एक सीट एक ऐसी है चैत्य की, वहां जब आप होते हो, क्योंकि और कम्युनिकेट कैसे करूं मैं आपको इसका स्वरूप? आप तो इन लक्षणों से ही कर सकते हो कि ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तब आप देख सकते हो आपके भीतर वो पार्ट कहाँ है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सारा जो वर्णन है, आप अपने आप को केंद्रित उस चीज के ऊपर रखो और फिर देखो इस वर्णन को, कौन सी चीज कहाँ आती है। क्या आपने कभी महसूस किया वो ऐसा पार्ट जिसके सामने की ये जगत आपको दे क्या सकता है? आपके गुरु के चरण जो हैं वो ये एकमात्र, अरे यार मतलब आजीवन अगर मैं ये करता हूं तो भी मेरी धन्यता है, मैं दे क्या सकता हूं इनको। ये आपको सेंस है तो आप कहीं पहुंचे हो। अब आप कुछ कर सकते हो। उससे पहले तो आप थे ही नहीं। आप सोचते हो आप थे, उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे आप। आपके वंश था एक, आपने भौतिक शरीर, उसमें एक प्राण शक्ति, मन मन प्रॉपर था नहीं। इस तरीके का एक 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 बैग है। जनरली हम इस बैग से मिलते हैं, शरीर, उसकी जो पीछे के एटाविजम्स हैं और हैं। इस चीज से तो मिलना बड़ा मुश्किल है कि सामने मिले और मिलते ही आपका हृदय दौड़ पड़ा। कहाँ, ये तो बहुत कम मिलता है, बहुत ज्यादा कम मिलता है। मिलता ही नहीं है कि जिसके अंदर भगवान रिफ्लेक्ट कर पाए। माँ को देखो आप, उनकी एक शब्द, एक बात, एक चीज, सामान्यतः यह अधिक से अधिक उनकी बहिर्मुखता को अपने अंतः प्रकाश से आप्लावित करने तथा उनके अंध तमस या उनके स्थूलतर मिश्रण को अपनी पावन सूक्ष्मता द्वारा कुछ कम करने में ही सफल होती है। मतलब ये पार्ट आके जो आप कहते हो यार एक लिमिट से ज्यादा तो ये डॉक्टर भी इससे नीचे नहीं जा पाएगा, या फिर ये आदमी ये हैं पर अब वो
सामने बच्चा आया, जैसे पिछले दिनों आपने यूक्रेन के अंदर देखा, कोई बच्चा आ रहा है टैंक के सामने खड़ा है, तो वो उसको नहीं, यार साइड हट जाता। बाकी सामने अगर कोई सोल्जर है तो उसका गला काटने में और करने में, उनको उसको कैसे भी मारने में, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो आपके जीवन में एक सर्टेन जो आपको लगता है कि इस स्तर तक तो चले गए, इससे आगे तो ये कैसा भी टेररिस्ट हो ये भी नहीं जाएगा। तो ये पार्ट आके आपको कि इससे नीचे, अगर उससे नीचे चले जाते तो मानव जाति अपने आप में रह नहीं पाती। आप इसको समझिए कि जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रकृति ने कितना लंबा क्रम विकास किया। जड़ तत्व के बाद प्राण आया, प्राण के बाद बड़ी मुश्किल से जीवन आपका ये मनः तत्व इसके अंदर आया, जो माइंड तो अभी प्रॉपर है ही नहीं। तो इसमें यदि इस चीज का अंकुश न हो और मनुष्य जाति एक दूसरे को खत्म करके न की होए, फिर क्रम विकास चलो, तो ये तो प्रकृति इसको स्वीकार नहीं करती। तो आप एक सीमा से ज्यादा इसमें नीचे नहीं जा सकते। ये इसने कह दिया भैया यहां तक, ये तेरा लोवेस्ट है। और लोवेस्ट व्यक्ति का भी लोवेस्ट जो है, आप फिर बाद में, या अगर आप पे पूरा ही पोजेशन कोई एंटी डिवाइन फोर्सेस का हो गया, तब तो एक अलग बात है। जैसे हिटलर का, उसके साइकिक को निकाल के ही उन्होंने उसके ऊपर पजेस कर लिया। जनरली कुछ जो ये पागल लोग होते हैं, या आप कितने देखते हो, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ईगो भयंकर होता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उनके ब्रेन में दिक्कत है तो एक अलग बात है। तो भी ऐसों को, या कई बार कुछ बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं और कहते कुछ देर बाद के अंदर उनमें सांस आ गई, तो वो साइकिक है, वो तो आता नहीं। माँ कहती है ये कोई भी वाइटल बीइंग है, वो उसके अंदर उस शरीर को काम में ले लेता है। आप सोचते ये क्या हुआ। ये कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर तो ये हो सकता है, तो फिर बाद में वो बिल्कुल पागल भी हो सकता है, वो बहुत भयंकर रूप से कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस रिलेटिवली कम हैं। हाँ, ईगो के कारण पागलपन है, वो आ ही जाता है। वो तो यदि आप में एम्बिशन ज्यादा है तो आप लगभग ये मानिए पागलपन की कगार पे तो चले ही जाएंगे। तो सामान्यतः ये अधिक से अधिक उनकी बहिर्मुखता, मन प्राण शरीर की जो एक्सट्रोवर्टनेस है, उनकी बाहर देखने की चीजें हैं, उसमें भी ये कह देगा, अगर शरीर की खाली भोजन ही भोजन की है, या खाली कामना ही कामना की तुष्टि करना है, तो भी आप कह दोगे यार अब थोड़ा तो इसमें ब्रेक ले, थोड़ा तो इसमें करो। या फिर प्राण अपनी खाली वो ही सारी चीजें अपने तरीके से सोचता है, तो बहिर्मुखी है, उसमें ये कह देगा यार कुछ तो इसमें ये कर, तो वो कहता है मैंने थोड़ी चैरिटी भी करी, मैंने थोड़ा ये भी किया। मन जो है खाली बाहरी चीजों में लगा रहे, तो बहिर्मुखता को थोड़ा सा डैम्पन करता है ये, थोड़ा सा उसमें कलर अपना डाल देता है, थोड़ा। पर अब इतने बड़े समुद्र के अंदर आप कोई थोड़ा सा कलर डाल के आओ तो वो फर्क पड़ता है, पर नेग्लिजिबल सा पड़ता है, और उसमें ही पूरा संसार चल रहा है। पशुता से थोड़ा 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 शेड्स का अंतर आ जाता है। कोई कहता है मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कोई कहता है मैं फिलोसॉफी की बात करता हूँ, कोई कहता है मैं ये करता हूँ, कोई कहता है मैं भागवत में भी जाता हूँ, कोई करता है ये। तो आपकी जो बहिर्मुखता है उसमें थोड़ा 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 अंतर आता रहता है, बस। कोई कहता है यहाँ तो मैं तो ठाकुर जी के पास जाता हूँ तो ही मन मेरा तो प्रसन्न होता है, बाकी समय पूरे समय उसको देखो। भाई आप ये देखते हो यार आदमी तो ये तो ठीक है, गोविंद देव जी के सामने खड़ा होके कितने भाव से भजन गा रहा है। वृंदावन में जाके देखो आप, एक एक जना खड़ा है और आंसू चल रहे हैं उसके। तो आप तो ये देखो दिव्य जीवन तो आ गया, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये गैप कहाँ आ रहा है। तो ये तो एक समझने की बात है। यार ये तो कह रहा मेरे को तो और कोई चीज जीवन में अच्छी लगती ही नहीं, और ठीक कह रहा है, वो पार्ट तो ठीक ही कह रहा है। मन प्राण शरीर थोड़ी मान रहे हैं, उनके ऊपर जितना बेचारा वो कर पाता है। तो वो कहता है मैं तो भाग भाग के यहाँ आता हूँ भाई, परेशान हो जाता हूँ वहां उस तपन से, तो मैं आके ठाकुर जी के चरणों में मेरे को आराम मिलता है। पर कहीं ना कहीं ठीक है वो आराम लेके चला गया, पर अभी तक वो डिसाइसिवली उसमें ये बात नहीं है कि उसकी अभी भी भौतिक है वो प्रबल है, प्राण शक्ति है प्रबल है, मन प्रबल है। तो एक सीमा के बाद यदि वो सिंसियर है तो उसके अंदर अंतर्विरोध आना शुरू हो जाएगा, नहीं यार ये नहीं कर पाएंगे। और यदि उसने भगवान से सच्ची प्रार्थना कर ली तो वो भी उसका देर सवेर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। वो उसके घर के ऊपर कोई संकट ले आएंगे, बेटे को मार डालेंगे,
तो आप कहेंगे ये क्या हुआ? अब डिपेंड करता है आप इस घटना को किस तरीके से ले पाओ। भाई ये घटना तो सबके घटित हो ही सकती है। कोरोना के अंदर ही पता नहीं किस-किस का कौन-कौन चला गया। तो ये बहिर्मुखता है, उसके आपके आउटर कवरिंग को फाड़ने के लिए यदि आप भगवान से प्रार्थना करते हो, तो वो कुछ किसी भी तरीके से आउटर कवरिंग कवरिंग ही तो है ये सारी की सारी मन प्राण शरीर की। उसको ये थोड़ा फाड़ के कोशिश करते हैं दिखाने की कि बेटा कवरिंग है ये, गिफ्ट जो तेरे को मैंने गिफ्ट दिया है। तू कवरिंग से इतना ज़्यादा मेस्मराइज़्ड है, इसके अंदर खोल के तो देख मैंने तेरे को गिफ्ट क्या दिया है। बच्चा कहता है ना कवरिंग मत उतारो। समस्या ये चल रही है। भगवान कोशिश करते हैं आपको किसी भी तरीके से यदि आप सच्चे हो तो, कि आपकी कवरिंग थोड़ी उतार के अरे तू देख अंदर देख, तू कवरिंग से इतना ज़्यादा तेरे को आसक्ति हो रही है, भीतर देख। तो सामान्यतः ये अधिक से अधिक उनकी बहिर्मुखता, थोड़ा-सा आपके मैं पढ़ता हूँ, मैंने ये फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ी है, मैंने ये भी बेसिकली आपके जैसे भूखा आदमी है, तो वो कहीं भी खाना ढूँढेगा, तो आपके भीतर अगर ये चीज़ है, तो वो देखेगी कि भई चलो यहाँ भजनों में मैं घर पे आके और कोई दूसरी चीज़ नहीं करता, मैं देखो नई-नई पुस्तकें पढ़ता हूँ, पर ऐसे कितने एक मिलते हैं आपको, शायद ही कोई। तकलीफ़ में सारे हैं, ये नहीं है कि तकलीफ़ में नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है। ये भाग आके कुछ थोड़ा बहुत कलर कर सके, ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ आप सारे के सारे बैठे हो, ये डिसाइसिवली भी समझ में आ गया आपके, तो यहाँ तो कोई ऐसा बैठा नहीं जिनके क्लियर कट ये नहीं समझ में आया और जिन्होंने महसूस नहीं किया हो इसको, किसी न किसी स्तर पे। पर फिर भी जीवन में महसूस कर ये करते हो यार कर कुछ नहीं पा रहे, कदम थोड़ी उठा पा रहे हो। उसमें आप और ये भी नहीं पता चल रहा क्यों नहीं उठा पा रहे, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही माइंड के अंदर। जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, जब मैं ये बातें करता हूँ, तो वो क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो आप ये कहते हैं, "ये कैसे हो सकता है? ये तो ड्यूटी हमको बचपन से सिखाई गई है। ये बातें तो ये तब से सिखाई गई है।" तो आप में ये सारा आने के बावजूद भी ये देखो कि कितना ऑफेंसिव लगता है या एट लीस्ट कम से कम ये लगता है कि अच्छा, ऐसा भी है। तो सामान्य व्यक्ति की तो आप बात क्या कर रहे हो? ये देखो, भई हम कैसे तुलना करें? आप जितने भी बैठे हो, वो इसीलिए बैठे हो, क्योंकि आपके कहीं न कहीं ये समझ में आ गई कि आपको सुख इसमें मिलता है। पर वो ये दूसरे जो भाग हैं, उनको तो पता ही नहीं, तो इसलिए आपको समहाउ उसको समझाना पड़ता है, उसको ये करना आप जो कर रहे हो, वो देख लो कि आपको कैसे ये भाग क्या-क्या करता है। ये आप विवेचन कर लो, पता चल जाएगा ये क्या करता है। तो उनके अंधतमस, आपके जो भाग हैं, उनके अंधतमस और स्थूलतर मिश्रण है। माँ की चीज़ भी आ गई तो इसके अंदर चलो ठीक है, माँ का भी काम कर लेते, पर क्या करें, मेरे तो बच्चा भी है, मेरे तो स्कूल भी है, मेरी तो नौकरी भी है, मेरे ये है। स्थूलतर मिश्रण, आश्रम में चले गए पर ओहो! भई मेरे ये बैंक बैलेंस भी है, इसके अंदर पीछे ये चीज़ें भी हैं। लगभग जितने भी ये सोसाइटी के सेंटर चलाते हैं, वो सारे के सारे ये कहते हैं, देखो हम तो बैलेंस बना के चलते हैं। हमने तो अपनी नौकरी भी कर रखी है, हमने तो ये भी कर रखा है, उसका कुछ पैसा हम इसमें भी लगाते हैं। अच्छे लोग हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा। पर अभी तक उनके ये डिसाइसिवली समझ में ही नहीं आई कि माँ में पूरा सुख अगर नहीं है, तेरे को और कोई कहीं भी सुख है, तो वो तो खींच लेगा तेरे को नीचे। अगर माँ की गोद में तू पूरा नहीं है और तू किसी और भाई एक जने को दो आपके एक हाथ को एक ने पकड़ रखा है, एक हाथ को एक ने पकड़ रखा है। अब जिसका ज़ोर पड़ेगा वो खींच लेगा, आप फट जाओगे 2 हिस्सों में। आपको तो कई जनों ने बाँध रखा है। आपके पाँव जो है अलग-अलग लोगों ने बाँध रखे, अंगुलियाँ अलग-अलग ने बाँध रखी। अब वो खींच रहे हैं अपनी-अपनी जगह, अब सोचो आपके साथ क्या होना है? आप क्या कल्पना करते हैं इसमें? तो ये हमारी स्थिति हो रही है स्थूलतर मिश्रण। इसके अंदर आपके नीचे से भय आ जाएँगे। ओहो! इसके बिना क्या होगा? और आप ये कह दें नहीं मेरे नहीं है तो आप अपना बैग पैक करो, पता चल जाएगा कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। आप ये निर्णय तो लो कि आज के बाद माँ के अलावा कोई दूसरी चीज़ मैं करूँगा नहीं। आप ये कह के बैठो, पता चल जाएगा। आप विवेचन करके देखो। तो इसलिए आप अगर ये महसूस करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति तो बेचारा क्या महसूस करता है, ये सोचो।
आप जो इतने दिन से बैठे हो, बैकग्राउंड तैयार है, इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो, आपका इंटरेस्ट भी है इस चीज के अंदर, तो आप ये पाते हो कि ये लगभग असंभव है कि आप कोई कदम उठा पाओ। तो सामान्य जन के अंदर चैत्य क्या काम कर रहा है, कितना कर सकता है, वो तो सोचो आप। तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, आप जीवन तो जी रहे हो। यहां तक कि जब चैत्य पुरुष गठित हो जाता है और अपने आप को जीवन में कुछ प्रत्यक्ष ढंग से प्रकट करने में समर्थ होता है, कुछ प्रत्यक्ष ढंग से, ना भैया मेरे से ये काम नहीं होता, नौकरी है उसको मैंने ये कह दिया था कि इतनी देर में करूंगा, और वो भी ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया, पर अब मजबूरी है मेरी, जो भी है, इससे आगे नहीं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं, ऐसे अपन ने देखे हैं। कुछ गठित हो जाता है, कुछ वगैरह, ना भैया मैं ये काम नहीं कर सकता, वो डीपर व्यक्ति है। तब भी ये इने गिने लोगों के सिवा शेष सभी में सत्ता का एक छोटा सा अंश ही होता है, जो शरीर के पिंड में मनुष्य के अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होता। पूरा शरीर है, ये सावित्री में भी है, मैं आपसे सावित्री शेयर कर दूंगा। श्री अरविंद इसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रसंग आ गया, तो इस माध्यम से आप ये देख पाओगे कि हाँ, सावित्री के अंदर सारी टोटल श्री अरविंद ने कहीं भी कोई भी बात करी है, वो सारी आप वहां पा सकते हैं। प्राचीन ऋषि इसके लिए इस रूपक का प्रयोग करते थे, किसका? कितना बड़ा शरीर है, उसमें एक छोटा सा अंगूठा है, बड़ी बात है ये अंगूठा प्रभावी नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं, आपके अंदर होता है ये। इसको साइकिक एलिमेंट बोलते हैं, जो आपके साथ ये लगा के रखते हैं। ये भाग आपके साथ संयुक्त कर दिया जाता है, ये ही आपके सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। जो ये बोल रहे हैं मनुष्य के अंगूठे से बड़ा नहीं होता, ये वाला ही भाग आपके जीवन में थोड़ा 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 प्रभाव डालता है, जिसका ये थोड़ा प्रभावी हो जाता है। जिसने साधना अपना ली, उसके लिए एक लो बन जाती है, और जो एक्चुअल में साइकिक की ओर जाता है, उसमें फिर बाद में वो लो और ज्यादा ग्रो करती है, और वो आपके मन प्राण पूरे शरीर को, सारों को, और अपने अधिकार में कर लेती है। तब आपकी ये पूरी साधना होती है, ये जो आपकी उपस्थिति है। और ये शारीरिक चेतना के तमाच्छादन या अज्ञानी क्षुद्रता और मन के भ्रांत निश्चयों या प्राणिक प्रकृति की धृष्टता तथा उग्रता के विरुद्ध प्रबल होने में सदा सक्षम नहीं होता, सदा सक्षम नहीं होता ही। भगवान रथ के ऊपर सामने विराजमान है अर्जुन के, आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, भगवान स्वयं वह रथ के ऊपर विराजमान है, और उसके अंदर जितने भी उसने प्रश्न किए, और वो बाद में भी बात तक करता रहता है। उसने वो प्रश्न क्या किए, तो आप क्या कल्पना करते हैं कि चैत्य आ जाएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा? अरे भगवान स्वयं विराजमान है, चैत्य क्या कर लेगा इसके अंदर? उसके बावजूद उसने जो प्रश्न किए, उसने जो जो प्रश्न किए, देखो तो सही आप। उसकी शारीरिक चेतना को अब भी विश्वास नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मेरे रोम हर्ष जो है खड़े हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। और उसने जो जो दलीलें दी कि बताओ ये, और वो सारी दलीलें किसको दे रहा है वो? ये तो सामने साक्षात परमात्मा पुरुषोत्तम वहां हैं, उसके सामने बैठे हैं, और वो जानता है वो हैं। जबकि उसके ये क्लैरिटी है कि उनको जब मांगने गया, भाई ये कथा है कि उसने कहा मेरे को तो श्री कृष्ण चाहिए, और दुर्योधन है वो कह अक्षौणी सेना में लेके आया हूं। इतनी बुद्धि क्लियर थी उसकी कि मैं भगवान का वर्ण करता हूं, आप तो कह ही नहीं रहे ये बात। और उसके बावजूद जब एक्चुअल युद्ध की स्थिति आई, तब उसकी क्या स्थिति है वो देख लो। बातें करना एक चीज है, अपने आप को मां के चरणों में दे देना ये बहुत ज्यादा अलग चीज है। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या लोगे आप? उसकी बुद्धि में कितनी क्लैरिटी थी, और भगवान का निज जो पार्षद था, वो उनका प्रिय था,
और उसको भगवान प्रिय थे कि ये मेरे को सेना से क्या, अक्षोहिणी सेना, सोचो आप, वो पूरी सेना मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान आप चाहिए। ये वर्ण करना बहुत बड़ी बात है। ये करते ही फंडामेंटली तो आप कुरुक्षेत्र जीत ही गए, ये मानो आप। मतलब भगवान आपके पास है, अब और कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं, पर भौतिक चेतना से तो अभी भी डील करना पड़ेगा। आपके मन में ये हो जाता मैंने माँ से विचार कर लिया, मैं माँ के निमित्त ये सोच के, रिमेम्बरेंस भी है, खाना भी उनका सोच के कर रहा हूँ, मैं जीवन भी ये सोच के कर रहा हूँ। ये चोर हैं ये सारे के सारे, अच्छे हैं, कलरिंग तो हैं, पर ये पपड़ी उतर जाएगी नीचे से प्लस्तर उतरते ही। ऊपर से ये रंग जो आपने किया है, चाहे कितना भी अच्छा रंग किया है आपने, दुनिया का बेस्ट रंग है ये पपड़ी तो नहीं जाएगी मान लो, पर पीछे से अगर ईंटें ही किसी ने तोड़ दी, अब ये पपड़ी क्या करेगी अपने आप के अंदर? तो ये सारी पपड़ी हैं। मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, मैं उनको रिमेम्बर करता हूँ ये सारे समय। ये बेईमानी बात है, तू माँ का नहीं है तो रिमेम्बरेंस कहाँ से आ जाएगी यार? झूठी बातें हैं ये जब आप इसमें पदार्पण करते हो, चैत्य ही आपको ये कहता है झूठी पपड़ियों के पीछे क्यों लग रहा है, कोर पे जाना। अर्जुन के उदाहरण से आप क्यों नहीं समझ पा रहे? उसने तो वर्ण कर लिया था भगवान का, कितनी क्लैरिटी थी, उसको कोई शक भी नहीं था, ये कोई भ्रम भी नहीं था कि चूज करूं मैं सेना या इसके बीच में। उसने कहा ना ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो खाली आप चाहिए बस। कब मैं प्रण करता हूं मैं युद्ध के अंदर अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कि मेरे को चाहिए ही नहीं आपका अस्त्र उठाया। सोचो आप बात को तो समझो कि माँ मेरे जीवन में कुछ नहीं करेगी, इसलिए फिर अब तो फिर मैं माँ का क्या करूं? अभी तो आपको लगता नहीं कि इससे क्या होगा। भई अगर आपको ये कह दिया जाए आपका एक अमेरिका के अंदर अकाउंट है, उसमें से 50 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए। अभी जब आपको पता ही नहीं है उसका होने नहीं होने का, तो आप कह रहे ठीक है निकाल लिए, निकाल लिए। पर आपके पास चेक बुक आ जाए उसकी। अब कोई कह दे उसमें से ₹2 भी निकाल लिए, कहना ना ये कैसे निकाल लिए उसने ₹2? तो अभी आप जो कह रहे हो मैं माँ के लिए, ये के लिए, वो के लिए, सारी कल्पनाएँ हैं। ये अभी कुछ है नहीं, आपका हृदय मूव कर नहीं रहा है। कितनी क्लैरिटी थी उसके, अर्जुन के, और फिर वही अर्जुन वहाँ जाके वो कहता ना, ये क्या किया ये आपने? भई मेरे को निशस्त्र भी अगर ये मार डालें तो भी हमको इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। सारी दलीलें यही तो हैं भई। तो कुरुक्षेत्र को हमको देखना पड़ेगा, मतलब जीवन को देखना पड़ेगा। ये कोई साहित्य की बातें नहीं चल रही। आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप ये करके देखो। अभी आप ये सोचते हो मैंने माँ को दे दिया, मैंने ये दे दिया। आपने तो उतना दिया ही नहीं जितनी क्लैरिटी अर्जुन के थी, और फिर भी वहाँ जाके वो पिचक नहीं गया। पर क्योंकि क्लैरिटी थी इसलिए उसकी साधना संपन्न हुई। उसने चयन किया था। तो आपको सब कुछ के बावजूद आपका गांडीव है, अस्त्र-शस्त्र है, मतलब आप में कितना भी पांडित्य है, मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, पहले तो वही गिर जाएगी आपकी। मेरे पास ये नौकरी है, गांडीव कोई सामान्य धनुष तो था नहीं, क्योंकि वो जो अज्ञातवास में कहा, अरे ये तो गांडीव की टंकार है, हमने इसका अज्ञातवास भंग कर दिया। उसकी टंकार से भी वो कह रहे कोई सामान्य अस्त्र-शस्त्र थोड़ी थे, कोई दूसरा उसको टच थोड़ी कर सकता था। आपके पास ये दिव्य शक्तियाँ भी होंगी, आपके पास ओकल्ट पावर भी होंगे, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, ये पहले झड़ जाएँगी, पहले ही झड़ जाएँगी ये। आप क्या सोचते हो इनके आधार पे माँ की ओर चले जाओगे? ये तो पहले झड़ जाएँगी। ये तो जो परमात्मा कहेंगे मेरे कहने से कर, अब आप माँ के कहने से करोगे, ये चैत्य वाली बात आएगी। इससे पहले तो कोई बात ही नहीं है। प्राचीन ऋषि इसके लिए इस रूपक का प्रयोग करते थे, और ये शारीरिक चेतना के तमाच्छादन या अज्ञानिक क्षुद्रता और मन के भ्रांत निश्चयों या प्राणिक प्रकृति की धृष्टता या उग्रता के विरुद्ध प्रबल होने में सक्षम नहीं। सदा क्या ये होता ही नहीं। मैं तो इसमें पहले वाले में उदाहरण में आपका और दूसरे वाले उदाहरण में मैं देख लेता हूं मेरा सारे समय, अगर ये मैं भीतर से जुड़ा हुआ भी हूं अगर माँ से, तो भी एक्चुअल में उसको कर पाए, होता ही नहीं। होता थोड़ी है ये। सामान्य व्यक्ति को तो कल्पना भी नहीं है हम क्या जीवन जी रहे हैं, पर उसके बावजूद मैं एक्चुअल में जीवन में कुछ कर पाऊँ, हो नहीं पाता।
हो ही नहीं पाता ये मैं जानता हूँ। अब आप देख रहे हो सीढ़ियां हैं, ये कैसी सीढ़ियां हैं। ये अंतरात्मा मनुष्य के मानसिक, भावनामय एवं संवेदनात्मक जीवन को जैसा वह है उसी रूप में, उसके संबंधों, उसकी चेष्टाओं, उसके पोषित रूपों तथा आकारों के सहित स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। इसलिए ये हम आपको ये कहते हैं, आप तो जहां हो वह संकल्प करो मां मैं आपका हूं। और वहीं से फिर बाद में भी जहां आप हो जंगल के अंदर, वहीं से तो एयरलिफ्ट किया जाएगा, वहीं तो सहायता पहुंचाई जाएगी। जो एक्सीडेंट की साइट है, वहीं तो आपको एम्बुलेंस या कोई सहायता पहुंचानी पड़ेगी। नहीं, सहायता तो मैं दूसरी जगह वहीं तक पहुंचा सकता हूं, तो व्यक्ति के पास तो पहुंचेगी नहीं। तो आप ये तो कह सकते हो माँ से मत जैसा हूं वैसा ही हूं, भाई वहीं तो सहायता पहुंचा सकते हो। पर क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने बाहर आके ये चीज कह दी, तो उसने एक मार्ग बना दिया। आप तक सहायता पहुंच सकती है किसी भी मार्ग से, क्योंकि आपने एक ब्रिज बना दिया। भीतर से ये पुकार आती नहीं। अगर ये सच्ची पुकार आ जाए, न आपको कोई बाहरी चीजें नजर आती, बाहरी है भी नहीं, न बाहरी है न आंतरिक है, सारी चीज एक ही है। ये वहम हो रहा है। हम कौन सा काम तो छोड़ रहे हैं और कौन सा ले रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, सारे ही तो कर रहे हैं। और आपको लगता है आप सारे कर रहे हैं, फिर भी जीवन में रिक्तता क्यों है भाई? अगर आपको ये लगता है कि आश्रम लाइफ में तो इनको ये काम नहीं करने दिए जाते, आपको तो सारे करने दिए जा रहे हैं, भाई आपको लगता है आपको फ्रीडम है, माँ के पास तो फिर बाद में एक अनुशासन में आप आ जाते हैं। आप चाहे जहाँ वहाँ जा सकते हैं, आप चाहे जो खा सकते हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, फिर रिक्तता क्यों? तो इसलिए रिक्तता है या परिपूर्णता है, ये आंतरिक स्थिति के ऊपर है। अगर आप थोड़े भी कल्चर्ड हो, कल्टीवेटेड हो, पेंटर है कोई बहुत सुंदर, या कोई कोई डांसर है, या किसी को अभिव्यक्ति करने का, लिखने का है, उसको ये कह दिए बस तेरे को खाने ही खाने का दिया जाएगा, ये वाली चीज नहीं। वो कहे यार मेरे को नहीं चाहिए, ये कोई काम है क्या? किसी को जो एक्सपीडिशंस के ऊपर जाना या फिर कोई ऐसे चैलेंजेस लेना उसको अच्छा लगता है, और उसको ये कह दिया जाए तेरे को तो मैं इधर ही बांध के रख देता हूँ, तेरे को यहाँ का हम बना देंगे पर तू जा नहीं सकेगा। वो कहते मेरे को तो राजा नहीं बनना है यहाँ का, क्योंकि आपके अंदर कोई दूसरी चीज है। तो ये जो अंतरात्मा आके आपके जो संबंध है उनको स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। अभी तो उसको कहाँ, आपके सारे के सारे ये हस्बैंड है, आपकी अंतरात्मा के ये जगत जो है वो हस्बैंड बन बैठा। भौतिक नियम, भावना कितनी भी हो भैया, खाना खाए बिना कैसे काम चलेगा? अब इसमें आप कहते बुरी बात भी क्या है, हस्बैंड बन बैठा आपका। भैया आप ये कोई परिवार नहीं है, वो तो ऑर्फन है, उसके है ही नहीं परिवार, तो भी क्या आध्यात्मिकता में चला जाता है कि इसके तो परिवार नहीं है, तो फिर तो मुक्त हो गया वो, कोई कुछ नहीं होता। तो स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। आपके जो मन प्राण शरीर की जितनी भी चीजें हैं, वो बेचारी उसके अंदर दबी 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 अपनी बात कह नहीं पाती, और वो दबे हुए जो स्वर है उसको भी मार दिया जाता है। फिर आप ये कहते हो मैं साहित्य भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, संभावना ही नहीं है इसकी। उसे एक निरंतर मिथ्या बनाने वाली त्रुटि के साथ घुले मिले इस सब सापेक्ष सत्य में से दिव्य तत्व को अलग करने और उसे विकसित करने के लिए श्रम करना पड़ता है। निरंतर क्या करना पड़ता है उसे? मिथ्या बनाने वाली त्रुटि के साथ घुले मिले इस सब सापेक्ष सत्य में, सापेक्ष सत्य है ये। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। अर्जुन जो बातें कह रहा था, या अर्जुन से भी बढ़िया बातें कौन कह रहा था? सावित्री के अंदर डेथ सावित्री को कह रही थी। आप डिबेट पढ़ो, डेथ जो जो बातें सावित्री को कह रही थी कि अरे इस शरीर के इस लबादे के ऊपर तू आसक्त हो रही है, ये तो वैसे ही छूट जाना है, उठ खड़ी हो। डेथ ये बातें जो मृत्यु का देव, वो उसको सारी दलीलें जो वेदांत देता है, वो सारी दलीलें सावित्री को दे रहा था। अब वो और इससे बड़ा सत्य आप क्या होगा ये भी बिल्कुल। तो सावित्री ने उसको क्या कहा कि तू जो कह रहा है वो ऐसा सत्य है जो मारता है, मेरे पास ऐसा सत्य है जो प्राणदान करता है।
तो इसलिए सापेक्ष सत्य हैं आप जितनी भी बातें करते हो। तो इससे फिर ये क्या होगा, फिर इससे क्या होगा? चैत्य आगे तुरंत ये कह देगा यार मक्कारी की बातें हैं, ये बदमाशी की बातें कर रहा है, तू बातें तो ज्ञानियों की सी कर रहा है, जैसे अर्जुन को उन्होंने कहा। पर नानु शोचंती पंडिता, जो गतासून अगतासूंश्च, जो चला गया मर गया और जो यहाँ खड़ा है उसके लिए पंडित हैं वो तो शोक नहीं करते, और तू बातें पंडितों की सी कर रहा है। आप सारी दलीलें उसके लिए, क्योंकि रात दिन हमको तो दलीलें यही सुनने को मिलती है, तो जी ये क्यों, तो जी ये तो देखो डिग्री तो चाहिए ही, तो जी ये तो चाहिए ही। तो मैं तो कह रहा हूं ये वाली बातें तो खैर बिल्कुल अनफाउंडेड हैं, निराधार हैं। सावित्री को जो दलीलें मृत्यु दे रही थी वो सारी की सारी बातें वेदांत कहता है। तो आप जब आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप किसी पुराण की कथा उठा लेंगे अपनी दलील देने के लिए, या आप ये कह देंगे देखो ये इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये सारे सापेक्ष सत्य हैं, और इसमें घुला मिला आपका जीवन चला जाता है। तो निरंतर इसको बिचारी को ये सोचो, आप इसके ऊपर क्या हो रही है, आप इसके स्थान पे खड़े होके जस्ट इस व्यू को देखने की कोशिश करो, तब आप नजदीक आएंगे इस सत्ता के जिसकी हम बात कर रहे हैं। सापेक्ष सत्य में से दिव्य तत्व को अलग करने और उसे विकसित करने के लिए श्रम करना पड़ता है। जनरली लोग क्या कहते हैं, जी हमको प्रारब्ध हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, जब माँ चाहेगी तो हम जरूर ये कर लेंगे। तो माँ ने तेरे को आके कहा क्या कि बेटा मैं नहीं चाहती? मतलब ये इतना बड़ा फॉल्सहुड है, इतना बड़ा मिथ्यात्व है। माँ चाहेगी तो मैं ये करूंगा। तो माँ ने कहा, मैं तो कह रहा हूं माँ ये कह देती, सुप्रीम लॉर्ड ने भी आके सावित्री को ये कह दिया, तो भी उसने कहा नहीं मैं नहीं मानती ये बात। डिबेट तो देखो आप, आपके भीतर एक इतना बड़ा सत्य है। पार्वती जी के पास वो जाके वो ये कह रहे हैं नारद जी कि तू किसकी तपस्या करने की लग रही है, वो तो भस्म जब रमा के रहते हैं, उनके पार्षद तो इस तरीके के हैं, देखो भूत प्रेत उनके पास रहते हैं, विष्णु जी के पास क्यों नहीं जाती, तू क्यों मेहनत कर रही है? तो उन्होंने फिर बाद में ये नारद जी को कहते हैं कि आपकी बात मेरे समझ में पड़ती नहीं, 100 बार आके स्वयं महेश भी ये दलील दे तो भी मेरा हृदय इसका वर्ण नहीं करता, ये आपका चैत्य है, ये बात करता है। माँ खुद भी आके ये कह दे नहीं बेटा तू मेरी तरफ मत आ, तो भी आपका हृदय रुक जाएगा क्या? कह नहीं माँ ये तो मैं और कोई दूसरी चीज तो नहीं कर सकता। तो इसलिए आप इसमें प्रवेश करते हो, क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट डू अदरवाइज। बुद्धि अब अपने कारण ढूंढती रहो, बुद्धि बिखरती फिरती है उसके सामने, क्या करो आप? भाई रात दिन आप ये देखते हो जिनकी आसक्ति किसी ड्रग्स के अंदर हो गई, बुद्धि काम देती है वहां? बुद्धि सोचती रहो। डॉक्टर अगर कह भी देता है कि ये अगर आप गुटखा नहीं खाओ, गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, अगले को भी समझ में आ रहा है, पर उसके अंदर बुद्धि तो बिखरती फिरती है, बुद्धि की चलती है क्या वहां? शरीर तो वैसे ही मरा पड़ा है। तो वैसे ही जब ये हायर पावर आ जाता है इनकी कोई चलती नहीं। तो जब तक ये चल रही है तो ये तय जानिए कि उसके पास इतनी कोई शक्ति है नहीं। ये आने के बाद में उसका पावर चलेगा, उसकी बात चलेगी, फिर आप हंसते हो बुद्धि के ऊपर, तेरे समझ में आए। ये तो हमारे साथ रोज की स्थिति यही है, हमको भी समझ में थोड़ी आती है। मेरे को ये नहीं पता होता कि आज टेक्स्ट क्या आने वाला है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या चीज आने वाली है। बाद में खुद भी हंसते हैं भी इसके ऊपर, हाँ भी ठीक है अब जो हो रहा है सब ये बताई थोड़ी जा सकती है। जब आपको रोज ये प्रमाण दिए जाते हैं और फिर भी भौतिक चेतना में जानता हूं उसको विश्वास है ही नहीं। अगर बैंक के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर सपोज पुस्तकों वाले अकाउंट में मेरे पास जितने पैसे हैं उतने में कंफर्टेबल लगता, हाँ इतने की किताबें तो छपवा लेंगे, बाकी कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा इतना पैसा? तो श्री अरविंद का ये वॉल्यूम छपवाएंगे, प्रेस कह देगी 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे अकाउंट में तो अभी 2 लाख रुपए हैं। फिर जोड़ तोड़ बिठाएगी, बाहरी बुद्धि है वो जोड़ तोड़ बिठाने के लग जाएगी, ये 8 की व्यवस्था कैसे करेंगे? फिर आप अपने के भी इतने पैसे तो इतने से आ जाएंगे, इतनी अपन बेच लेते हैं, इतनी ये है, इतनी ये है। जबकि सारे समय रोज वो प्रमाण दे रहे हैं यार तेरे साथ हम रह रहे, फिर भी भौतिक चेतना मानती थोड़ी है।
पर एक कोई दूसरी चीज है वो अंदर से हंसती भी है कि तेरे को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं, वो तो आपसे जो मन आता है वो काम करवा लेते हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये और भी विचित्र तरीका है, आपके मन प्राण शरीर की वो मानते ही नहीं। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जो आपको पता है ये क्या बेवकूफी का प्रोजेक्ट है, हमने जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ले रखा है, मतलब उसमें कोई आश्चर्यजनक है, उसमें जब वो ट्रक आता है उसका भाड़े का पैसा नहीं होता हमारे पास। जहां से ट्रक आता है, माल तो छोड़िए, इतना माल एक साथ आता है, उसका जो पैसा है वो नहीं होता हमारे पास। कल कैसे तनख्वाह देंगे, ये हमारे पास पैसा नहीं होता। हम हमारी सोच समझ तो कभी की वो तो कई साल पहले ही चली गई उसके अंदर। ये तो रोज का काम है ये, और कोई भी देख सकता है इस चीज को। तो अब बिना ठेकेदार के हो रहा है। हाँ बस, रिसोर्स कोई है नहीं, कोई रिसोर्स नहीं है, हवा में अधर लटक रहे हो आप। कमाने हम में से कोई सा जाता नहीं यहाँ से, खर्चा करने में हम सारे के सारे एक नंबर है, क्योंकि खर्चा तो माँ आपको सामने बता देती है, ये करना पड़ेगा। पुस्तक है, छापोगे आप, उसमें जो हिंदुस्तान में जो बेस्ट पेपर है वो काम में लोगे। हमारा जो ये पेपर है वो खाली एक ही कंपनी है। तो अभी जैसे मैंने इसका ऑर्डर दिया तो आश्रम प्रेस ने कहा कि अगले वाले का भी प्रेस इसका ऑर्डर कर दूं मैं भाग 2 के, क्योंकि वो मिलेगा नहीं तो पेपर। मैंने कहा हाँ करो। तो अभी तो भाग 1 आ रहा है श्री अरविंद का, दूसरा आएगा पेपर, अभी से हम प्रोक्योर करेंगे तब जाके तो उसका पेपर मिलेगा। ये स्पेशल पेपर है, ये खाली एक कंपनी छापती है, पैसे अकाउंट में है नहीं, उनसे कमिटमेंट इस तरीके के कर रहे हैं, हाँ पूरे हिंदुस्तान में किताबें बांटेंगे। तो डेफिनेटली आप कोई ऐसी शक्ति के आधार पे, वो कोई हमारे मन प्राण शरीर को समझ में आता है ये भी नहीं है। पर ये तय हो गया जब माँ चाह रही है तो काम तो यही होगा। हम अपने आप को भी कहते तेरी सुनता कौन है, हम दूसरे को नहीं। हम जिस आधार के ऊपर खड़े हैं हम अपने आप को कहते तेरी सुनता कौन है, माँ चाह रही है होगा ये काम। हमसे थोड़ी रिसर्च हो रही है कोई, हम थोड़ी शिक्षा कर रहे हैं। ये एक दूसरा तरीका हो गया। फिर आप सारे समय ऐसी चीजें देख के, जैसे श्री अरविंद ने कहा बुद्धि कांप जाती है उसको देख के, यार हो क्या रहा है। आपकी बुद्धि कांप जाती है जो आपसे काम करवा लिए जाते हैं उनको देख के। एक कोई स्टूडेंट आपको, और विशेषकर यदि उसका जेंडर वो अगर फीमेल हो और अभी माइनर हो, और वो ये कहे मैं घर नहीं जाना चाहती और परिवार दबाव दे रहा है, लीगली आप उसको रोक नहीं सकते। जिसके अंदर आप इस उसके ऊपर हो, यदि बच्ची ये कह रही है कि नहीं मैं तो माँ के ही निमित्त जीना चाहती हूँ, तो हम तैयार हैं इसके लिए साहब कि हमको जेल भी हो सकती है। ये तो तुरंत का ही काम है सीधे सीधे, कि माइनर को आपने पकड़ के रखा है, कोई दूसरा नियम इस तरीके का नहीं है जो हमारे हमारे लिए हेल्प करे। कोई डॉक्यूमेंट हमको इसमें हेल्प देगा ही नहीं। आप इस पे खड़े हो और ये निर्णय कर रहे हो, और ये आपके निर्णय का आधार है, आप करो कैसे। ये सुंदर सुंदर बातें नहीं रहती फिर बाद में। अभी अपने को यहाँ तो विराम देना पड़ेगा, मैं यहाँ से फिर से पकड़ूंगा। ये मैं बहुत ज्यादा अलग मुद्दों में प्रवेश कर रहा हूँ, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, ये साहित्य के मुद्दे नहीं है। जब आप इस पे खड़े होते हो तो इसके रंग कैसे होते हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये है, आप लोग जो बैठे हो वो कैसे महसूस करते हो। मैं जिस आधार पे बैठा हूँ उसमें भी मेरा कोई फ्रेमवर्क थोड़ी मानता है इसको, पर हमसे वो काम करवा लिए जाते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। उसमें आनंद भी आता है और ये कन्विक्शन भी होता है कि हाँ काम ऐसे करवाया जा सकता है। फिर ऑटोमेटिकली आप अपने आप पे एट्रीब्यूट थोड़ी करोगे कि आपने ये काम किया, आप तो जानते हो अपने आप को कि आप क्या हो। तो आप ये कहते हो माँ करवाती है, अब ये नहीं तो हर जना बाजार में भी बैठा है मैं तो गीता का ही काम कर रहा हूँ, वो सब बकवास है। अब जो आप ये कह रहे हो वो दूसरा समझता नहीं, वो तो वैसी ही बात सोचता है कि जैसे बाजार में कहता है, वो आप भी वैसे ही कह रहे हो, आप कोई दूसरी बात कह रहे हो। कुछ कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो क्या देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो मैं वो सोच रही हूँ कि हम तो कहीं खड़े ही नहीं होते। हम तो अपने पूरे दिमाग से बुद्धि से जहां पे कहीं डेंजर है वहां से तो पीछे ही हट जाते हैं। तो ये मतलब बड़ा ही वो है कि भाई स्टैंड कहाँ कर रहे हैं।
मैंने आपको स्टेजेस बताई एक के बाद एक, वो तो सारी मैंने साफ हाँ साफ जी, बता दिया। हाँ जी, और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए साइकिक कैसे काम करवा लेता है, कैसे आपके ऊपर उसी का अंकुश चलता है फिर बाद में। फिर आपके शरीर में कितनी भी थकान हो, कितना भी कुछ भी हो, उसको कहते भैया यहाँ आ जाना, और शरीर को फिर एनर्जी भी उसी से मिलती है। जब आप इस ब्रिंक पे जीते हो तो आप जीते हो, उससे पहले तो आप हो ही नहीं। आपको लगता है आप जी रहे हो, आप हो ही नहीं, जी कौन रहा है। अपन 1 ही मिनट खाली देंगे और गीता शुरू कर देंगे। अभी यहाँ रोकते हैं।